You were too good. इतने कम टाइम में कितना कुछ हो गया ना, पता ही नहीं चला। नित्या, क्या मैं जान सकता हूं कि दाग लगा मैनिक्विन बाहर कैसे आया? सॉरी, समझ में नहीं आता कि स्टूडियो में रखी मैनिक्विन पे आखिर दाग लगा कैसे। एग्जैक्टली। और कोई सरेआम मेरी क्रिएशन पे उंगली उठाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नित्या। दाग के लिए नित्या नहीं, हम जिम्मेदार हैं। I'm really sorry, मिस्टर कबीर त्रिपाठी। दरअसल गलती किसी की नहीं, किसी इंसान ने अपनी तेज गाड़ी से हम पर कीचड़ उछाला। हम वो कीचड़ साफ करना चाहते थे, लेकिन कहाँ गया कि बॉस लेट कमर से सख्त चढ़ते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कमाल करती है लड़कियां। इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। लो, नाम लिया और आ गई। कहाँ रह गई थी इतनी देर? बताओ कैसा रहा आज का दिन? हाँ, अच्छा था। अच्छा था तो फिर ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बहुत थक गए मम्मी। ऑफिस में बहुत सारा काम था, नए कलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा शो था और उसी की तैयारी में यहाँ से वहां भाग दौड़। तो अच्छा है ना, इतनी बढ़िया जगह तुम्हें काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या हुआ? काम में मजा नहीं आ रहा है क्या? कौन सी भाषा समझ में आती है तुम्हें? I said leave. नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि हमारे बॉस बहुत कड़क है। बेटा, काम को सीखने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा मौसी माँ। सीखने के लिए डिसिप्लिन इज अ मस्ट। और नहीं तो क्या। I'm sorry आंटी जी, ये लड़ाई आपकी है और आप ही को लड़नी होगी। हर वक्त दूसरे की मदद का इंतजार करना ठीक नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी सख्ती सामने वाले को बुरी लग जाए। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बिना कड़क हुए बात सिखाया जाए? नहीं बेटा, जो तुम्हें कड़क और सख्त लग रहा है वही तो मार्गदर्शन है, जो तुम्हें कर्म करने की सीख देता है ताकि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। अब एक बात बताओ, बिना कर्म के कोई फल मिल सकता है क्या? नहीं ना। अब महाभारत में ही देख लो, कृष्ण जी अगर चाहते तो वो पांडवों की लड़ाई खुद लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, वो अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन बिना पीछे मुड़े, बिना हटे अपने प्रियजन से लड़ाई लड़े, वो भी सत्य के लिए। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, लोगों में एक जागरूकता पैदा करनी है, एक जोश लाना होगा रचना, ताकि फिर कभी छाया जैसी को मना ना करना पड़े। पहले वो खुद अपनी मदद करे और फिर लोग उसकी मदद करें, जैसे मैं अब करना चाहती हूँ, बाय मेकिंग पीपल अवेयर। कितना गुस्सा आ रहा है, इतना सब कुछ हो गया उसके साथ और इस वक्त उसके सामने उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। हद है कायरता की। मैंने कॉलेज फोन किया था, कुछ लोगों को बुलाया हमारी मदद करने के लिए, आते ही होंगे। लो आ गए। थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर कमिंग।
सबसे पहले ना पोस्टर्स लगाने से शुरू करते हैं। चलो। गाइस, तुम लोग पूरे मार्केट में पोस्टर्स लगा दो। मैं और रचना दूसरे मोहल्ले में जाकर आते हैं। ओके। ठीक है, लाओ ये दो। चलो रचना। सुनो सुनो एक बात नहीं पुरानी, चांद तारे और हवा की ज़बानी। आगे था हैवान, इधर रानी थी परेशान। उठा के हिम्मत तीर कमान, रानी दिखती वीर जवान। वो लड़के थे शैतान, लूटना चाहा रानी का सम्मान। रात बन गई थी अनजानी, लड़के करते गए मनमानी। रानी लड़ती रही, ये है उसकी वीर कहानी। बात है एक भाई सुनो सुनो, नई पुरानी भाई सुनो सुनो। अकेली पड़ गई थी वो रानी, बढ़ती गई उसकी परेशानी। समझा आसान था इज्जत बचाना, इसी मोहल्ले में बीता बचपन जवानी। सभी शक्लें थी जानी पहचानी, अचानक क्यों बन गई बेगानी। रानी ने चीखा चिल्लाया, जाओ कोई तो मदद करने के लिए सामने आओ, बचाओ। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। हर कोई घबराया पर कोई ना सामने आया। बेबस थी पर हारी नहीं, ली हिम्मत की तीर कमान, बचाया अपना आत्मसम्मान। बच के भागी जैसे तैसे, करके लड़कों को अंधे जैसे। पहुंची रानी अपने द्वारे, जिंदगी दिखाती खेल निराले। उसकी आजादी पर पड़ गए ताले, चारों ओर छा गए बादल काले। बात है एक भाई सुनो सुनो, नई पुरानी सुनो सुनो। ये कहानी किसी एक रानी की नहीं, बल्कि हम सबकी है। और सिर्फ मोहल्ला ही क्यों, हर जगह डर छिपा रहता है। घर, सड़क, कॉलेज, ऑफिस, बस स्टॉप और यहाँ तक कि एटीएम भी। इसलिए साथियों, अगर आगे बढ़ना है तो अपनी लड़ाई लड़ना जरूरी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।